हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। इससे संभावित रूप से लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने जनवरी 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू किया था। इसकी सिफारिशें 31 दिसंबर 2025 को खत्म होंगी। इससे पहले चौथे, 5वें और 6वें वेतन आयोग का कार्यकाल 10 साल का था। 8वें वेतन आयोग किस तारीख से लागू होगा, इसको लेकर अभी कोई भी ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन परंपरागत तौर पर वेतन आयोग का गठन हर 10 साल में किया जाता है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और लाभों की समीक्षा की जाती है और कोई सुझाव या बदलाव होते हैं तो उसके लिए प्रस्ताव दिए जाते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और भत्तेओं में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका फैसला कई फैक्टर्स के आधार पर किया जाता है, जिसमें महंगाई और आर्थिक स्थितियां शामिल है। 7वें वेतन आयोग का गठन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 28 फरवरी 2014 को किया था। 19 नवंबर 2015 को इसकी रिपोर्ट सौंपी गई थी और इन प्रस्तावों को 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया था। 10 साल के हिसाब से देखा जाए तो 8वें आयोग की सिफारिश 1 जनवरी 2026 से लागू होनी चाहिए। लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, जिसमें महंगाई भत्ता यानी डीए और पेंशनर्स के लिए डियरनेस रिलीफ यानी डीआर शामिल है, उसमें उछाल देखने को मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन कैसे कैसे बढ़ा वो भी जान लेते हैं। केंद्रीय कर्मचारियोयों की वेतन वृद्धि 27.6% थी। इसमें न्यूनतम वेतन 750 रुपये तय था। 5वां वेतन आयोग में सैलरी में 31% का बड़ा इजाफा किया गया था। इससे केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन सीधे तौर पर 2550 रुपये महीना हो गया था। 6वां पे कमीशन लागू होने में फिटमेंट फैक्टर को लागू किया गया, तब से 1.86 गुना रखा गया था। इससे कर्मचारियों को सैलरी में सबसे बड़ा उछाल देखने को मिला। उनकी न्यूनतम सैलरी में 54% बढ़ोतरी हुई। बेसिक सैलरी बढ़कर 7,000 रुपये हो गई। साल 2014 में 7वां पेंशन आयोग का गठन हुआ। फिटमेंट फैक्टर को आधार मानते हुए 2.57 गुना की वृद्धि की गई, लेकिन वेतन वृद्धि सिर्फ 14.29% ही हुई। 8 सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8 पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th पे कमीशन। जैसा आप जानते हैं इसमें मैसिव कंसल्टेशन होगा,